सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। आप लोग जाकर अपना अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें अभी मायने रखती हैं और क्या क्या चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो उस हिसाब से। सबसे पहली बात तो भाई क्लास 10th के बच्चे जो भी आप लोगों ने मेहनत करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आप लोगों के मार्क्स आए हैं उस पर ऑल द बेस्ट। होपफुली आप लोगों को आपके मनपसंद की स्ट्रीम मिल जाए। और अगर आप लोग साइंस विद बायोलॉजी लेना चाहते हो और नीट की तैयारी करना चाहते हो तो भाई लोग वेलकम टू द क्लैन, वेलकम। और इस दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और टाइम अब जो है वो आप लोगों के पास ज़्यादा बचा नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाओ। किस तरीके से क्लास 11th में आप लोगों को नीट की तैयारी शुरू करनी है और कैसे अपने बोर्ड्स, नीट, स्कूल, ट्यूशन, इन सब को एक साथ कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर देखना चाहते हो उस वीडियो को तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग वो वीडियो मिस ना करो। अब बात आती है क्लास 12th की। तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और जो लोग अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट आया होगा, काफ़ी खुशी भी हुई होगी आप लोगों को। 60% से ऊपर होपफुली आप लोगों के मार्क्स आए होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों का रिज़ल्ट रहा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप लोगों को। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है इस साल और अगर आप लोगों का एडमिशन, आप लोग सोच रहे हो कि 600 से ऊपर मार्क्स हैं, एडमिशन हो जाएगा, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई लोग। आप लोग आगे की काफ़ी बड़ी जंग जो है वो जीत चुके हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका जिनका बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है। वो 60% से अबव मार्क्स ले तो आए हैं बट अभी नीट में कंफर्म नहीं है। 400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। 550 से नीचे जिन जिन के भी मार्क्स आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स की अब मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। नीट को बीते हुए एक हफ्ता हो गया है, हफ्ते भर पहले नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने कहा था एक हफ्ते का ब्रेक लो, रिलैक्स करो, दिमाग को ठंडा करो, उसके बाद सोचना क्या करना है। तो अब सोचने का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। अब आप लोगों को सोचना शुरू कर देना है कि आगे के लिए आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है। अगर आप लोगों ने क्लास 12th के साथ जो है नीट का एग्ज़ाम साल दिया है तो आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों का इस बार एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, किसी को नहीं पता। बट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इस टाइम पे 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना। लगता है अगर कि कॉलेज नहीं मिलेगा या मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, 550 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, अभी भी टाइम है। नीट 2026 की तैयारी शुरू कर दो। तैयारी शुरू कैसे करोगे? आप लोगों को क्या कहीं क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करनी है, क्या कहीं किसी और चीज़ में जाना है, या ऑनलाइन कोई बैच लेना है, क्या करना है, वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में अभी दे देता हूँ शॉर्ट में। आप लोग सिंपली अब क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा बैच में एनरोल कर लीजिए जिस बैच में ऐसी चीज़ें मिलें जिनसे आपका नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। यानी कि क्वेश्चंस मिलें करने के लिए, क्वेश्चन बैंक मिल जाए, टेस्ट मिल जाए करने के लिए, क्योंकि मेनली नीट की पढ़ाई आप लोग कर चुके हो। पढ़ाई और नीट की तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तैयारी आप लोग अगर नीट की कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के पेपर में आपसे कोई ये आके नहीं पूछेगा कि कितने घंटे आप लोगों ने बैठ के थ्योरी पढ़ी, कितने घंटे बैठ के आप लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट को रिफ़ाइन किया। नीट के पेपर में आके डायरेक्टली आप लोगों से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन हैं, आप बताओ आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक सवाल तभी आप कर पाओगे जब आप उसके रिलेटेड 10 से 15 से 20 सवाल कर चुके होगे। तो वो उतनी मेहनत क्या आप लोग अभी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आप लोगों को करने की ज़रूरत है कि आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो, टेस्ट रेगुलर देना शुरू करो। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि किताबों से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लोगों को लगता है कि आप लोग ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जहाँ से आप लोगों को NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएं, लेवल्स जो हैं क्वेश्चंस के वो कुछ इस तरीके के हों जैसे नीट 2025 में थे, क्योंकि NTA का कुछ नहीं पता, टफ पेपर दे देगा तो क्या करोगे। तो लेवल्स वैसे हों
और आप लोगों को थोड़े बहुत टफ सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थोड़े आसान सवाल भी मिल जाएं, उन सवालों के जवाब भी मिल जाएं, वीडियो सॉल्यूशंस किसी एक टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया हो कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन हुआ कैसे है वो मिल जाएं। तो आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा नीट प्रेप का टारगेट बैच। अब नीट प्रेप के टारगेट बैच में खास बात ये है, अगर आप लोग डायरेक्टली जाके, अगर आप लोग 11वीं और 12वीं में हैं, अगर आप लोग पहली बार अगले साल नीट का पेपर देंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली टारगेट बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर कोड डाल देना SPOT26। ये कोड डालते ही 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 15% का डिस्काउंट वैसे ही चल रहा है, उस पर 100 रुपये का और डिस्काउंट चल जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने 2025 का एग्ज़ाम दिया है। ध्यान से सुनना, 2025 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कपिल सर ने आप लोगों की हेल्प के लिए एक चीज़ अनाउंस करी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे कि यार मुझे आगे पैसा नहीं खर्च करना है और मुझे ऐसा है कि हो भी सकता है कि मेरा MBBS में एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या हो सकता है कि मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाऊं और मुझे कॉलेज ना भी मिले। तो दोनों ही सूरतों में आप लोगों को टाइम तो नहीं वेस्ट करना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक अगर आप लोग जाते हो, वैसे अगर वहाँ तक अगर जाओगे तो अक्टूबर लग जाएगा। क्या अक्टूबर तक अपनी प्रिपरेशन को रोकना, फिर दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करना, फिर नीट के सर्कल में आना, क्या वो ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो जो टाइम रहेगा आपका काउंसलिंग का, रिज़ल्ट का, वो एक आध दिन का आपका, उसमें हफ्ते में एक आध दिन का टाइम जाएगा, वो टाइम आप लोग मैनेज कर सकते हो, बट प्रिपरेशन आप लोगों को शुरू करनी है। तो सर ने बोला है कि जो बच्चे 2025 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो नीट 2025 में या 2025 में जिन्होंने 12th क्लास करी है वो बच्चे हों, उन लोगों को अगर टारगेट बैच लेना है, आप लोग टारगेट बैच अभी ले सकते हो। अगर आप लोगों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अगर आपका हो जाता है, आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाना है, आप लोगों को अपना एडमिशन लेटर दिखाना है। उसी टाइम पे आप लोगों की फ़ीस जो है वो हफ्ते भर के अंदर रिफ़ंड हो जाएगी, कम्प्लीटली 100% रिफ़ंड हो जाएगी टारगेट बैच की आपकी फ़ीस। अगर आप लोग चाहते हो अभी से प्रिपेयर करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। एक तो डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट जिसको जाके टारगेट बैच खरीदना है वो खरीद सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी आप लोगों को किसी से फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत है, कि कोई आपको फ़ोन करके समझा दे, उसी लिंक के नीचे एक फॉर्म है, वो फॉर्म जाके आप लोग फिल कर दीजिए। आप लोगों को हमारी टीम कॉल करके सारी चीज़ बता देगी कि किस तरीके से रिफ़ंड पॉलिसी ये वाली काम करेगी, ठीक है। तो कपिल सर की तरफ से ये जो गिफ्ट दिया गया है सारे नीट एस्पिरेंट्स को जिन्होंने 25 में एग्ज़ाम दिया है और जिनको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, उनको तैयारी करने का एक मौका दिया गया है। देखो, आप लोग अगर अभी तैयारी करना शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी यार अगर तब तक का वेट करना है तो यार टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टाइम वेस्ट करोगे तब तक तुम्हारा कंपटीशन जो है वो तैयारी कर रहा होगा और उसी के साथ तुम लोग तैयारी करते करते में फिर वही बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तो अगर अभी से तुम्हें टारगेट बैच लेना है, ले सकते हो। टारगेट बैच का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। आप लोग SPOT26 अगर यूज़ करते हो कोड, तो आप लोगों को 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा, वो है मेरी तरफ से, ठीक है। चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।